#क्रिकने में आप सभी को हाथ जोड़ प्रणाम। तो चलिए शुरू करते इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज खत्म हो गया 2-2 की बराबरी में। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने इंग्लैंड में जाके उनके ही घर में ये सीरीज ड्रॉ करवाई। इंडिया और इंग्लैंड दोनों तरफ ये समझते हैं कि ये जो टीम है ना, इससे किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी और ये जो मैच खेल कर आई है दोस्तों, इंग्लैंड वालों को ना जिंदगी भर याद आएगा। स्टोक्स ने बात यूं ही गलत नहीं कही। उन्होंने कहा कि आज हम जरूर बिस्तर में जब जाएंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, क्योंकि जीता हुआ मैच था, हम हार गए। थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां की जिसके वजह से, और ये सीरीज ही ऐसा चला है दोस्त। आप फर्स्ट मैच उठाकर देख लो, जो हम हारे वो हम जीत सके थे। 12 कैचेस हमने छोड़े, जिसके वजह से जिन लोगों का कैच यशस्वी जायसवाल ने छोड़ा, आज तक कर्ज करता होगा कि यदि वो कैचेस ले लिए होते तो बेन डकेट जो है सेंचुरी नहीं बना पाता। बेन डकेट ने सेंचुरी बनाई, मैच एक तरफा हो गया, जबकि हमने 4 सेंचुरी मारी थी उस मैच में। दूसरे मैच में देख लीजिए, हम वापस आए, जसप्रीत बुमराह रेस्ट पे गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि जसप्रीत बुमराह ओनली 3 मैच खेलेंगे। हम इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि हम क्यों ऐसा किया उन्होंने। और हम हमेशा अभी तक सोच रहा हूँ कि क्यों जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर क्यों चिकन चूज करता भाई। यदि वो खेल सकता था खेल, लेकिन अभी पता चला है कि उनके नी में इंजरी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए उनके लिए रेस्ट दिया गया था। पर उनके लिए और भी एग्जाम्पल्स है, अभी इस वीडियो के अंदर आप देख लोगे की मोमेंट्स में। उसके बाद थर्ड टेस्ट में हम फिर से हार जाते हैं, लेकिन लॉर्ड्स में हम फाइट करते हुए हारते हैं। करीबन वो फाइट जो रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल एंड आई थिंक प्रॉब्ली हाउ कैन आई फॉरगेट जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर एंड देन माय गॉड सिराज का वो चेहरा जो कि लास्ट बॉल को रोकते रोकते सडनली वो बॉल रोल करके विकेट पे जाता है, और वो बेल गिर जाने के बाद हमें लास्ट तक लगा था कि हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन वो हो ना सका क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति वांटेड इट टू बी मोर एक्साइटिंग। सो जिसके वजह से जब हम 4th टेस्ट में गए, मैनचेस्टर में गए, उसमें आपने देखा कि क्या मैच था बॉस। मतलब इट्स हेल ऑफ अ मैच। ऋषभ पंत टूटे हुए पैर से फर्स्ट इनिंग्स में अच्छा रन करते हैं, रन आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कम बैक करने का मौका मिलता है। उसके बाद जिस पैरों में चोट लगती है, सॉरी इस मैच के अंदर उनके पैरों में चोट लगती है, पैर टूट जाता है। उस बंदे की हौसले अफजाई करने में मैं कभी भी कमी नहीं करूंगा। उस बंदे ने जो देश के लिए किया है, हर एक क्रिकेट प्रेमी सोचता होगा कि काश, या हर टीम वाला ये सोचता है काश हमारे पास भी प्लेयर ऋषभ पंत जैसा हो। आज ऋषभ पंत ने एग्जाम्पल दिखाया तो क्रिस वोक्स अपने टूटे हुए हैंड स्लिंग के ऊपर लेकर भी वो अपनी टीम के लिए उतर गया। भले उससे कुछ होने वाला नहीं था, बट ही हैज सेट एन एग्जाम्पल। दिस वाज ये था जो इस सीरीज के अंदर हमें देखने को मिला। रविंद्र जडेजा, ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम नोवेयर टू समथिंग वेयर। रविंद्र जडेजा जब जूनियर थे, मतलब जब रोहित शर्मा विराट कोहली खेलते थे, तब इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। आज देखिए जब सीनियर्स चले गए तो आज ये खुद अपने आप को एक्सप्रेस करा, एंड ही हैज बिकम अ रियल बैटर। बॉलिंग से ज्यादा इनकी बैटिंग आज कमाल कर रही है। जडेजा हैज ऑलवेज बीन अ बैटिंग कम बॉलर। बॉलर वो, यदि स्पिनिंग फ्रेंडली पिच मिल जाए तो जडेजा आपको घुमा देगा, वरना तो बॉल तो 1 मिनट के अंदर खत्म। बैट्समैन को टाइम ही नहीं मिलता एंड वेरी एक्यूरेट। तो भैया बैटिंग तो जडेजा की वल्ले वल्ले, मतलब आप। एंड देन वी हैव गॉट अ वॉशिंगटन सुंदर, उस ड्रॉ के एजबेस्टन, राइट, हाँ यस, एजबेस्टन में वो ड्रॉ जो हुआ था सुंदर और जडेजा की वजह से, और उसके बाद जो बेन स्टोक ने, मतलब थोड़ी सी भी उसके पास सेंस नहीं थी, या तो उससे ब्लैकआउट हो चुके थे, कि बोलते हैं कि कॉल ऑफ करो। अरे भाई क्यों कॉल ऑफ करें,
स्टोक्स की सिर्फ वही हरकत के अलावा स्टोक्स हैज अर्न अ रेस्पेक्ट फॉर ऑल इंडियन। सारे क्रिकेट प्रेमी उसे रेस्पेक्ट करते हैं। ही इज फैंटास्टिक प्लेयर। वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे इंसान है। बट जस्ट दैट वन थिंग विच हैज हर्ट हिज ओल्ड impression, spoiled his entire good things about Ben Stokes. He's a good batsman, he's a good captain, he's a great leader, he's a good bowler. जब तक बेन स्टोक्स टीम में था हमेशा ये लगता था कि इंग्लैंड कैन कम बैक, इंग्लैंड कैन कम बैक, बट ये हो ना सका। इंग्लैंड ड्रॉ कराने में कामयाब नहीं हुई, इंडिया ड्रॉ कराने में कामयाब हो गई। तो मैच जो था 2-1 से आगे इंग्लैंड था। लास्ट फाइनल मैच ओवल में इंडिया रन बनाती है, इंग्लैंड फॉलो अप करती है। इंडिया इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद 224 बनाने के बाद उनको थोड़ी छोटी सी स्लेंडर सी लीड मिलती है। उसके बाद वापस कम बैक करते हैं, फिर इंडिया बैटिंग करती है, रन बनाती है, उसके बाद उनको आमंत्रित करती है, जिसके बाद हैरी ब्रूक मतलब अपने चिर परिचित अंदाज में वो बैटिंग करते हैं। 374 की मिलती है, रन चेज करना होता है। आज तक किसी टीम ने चेज नहीं किया था, लेकिन इस इंग्लैंड टीम के बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी ये कारनामा इस सीरीज में पहले कर चुके हैं। तो ये चौथा दिन था, इनके पास टाइम काफ़ी था। थर्ड डे में ही जब इनकी बैटिंग आई थी, कुछ वर्बल स्पैट हुआ था। नहीं, सिराज बॉलिंग रनअप से दौड़ कर आते हैं और क्रॉली साइड हो जाते हैं, कुछ इशारा करते हैं और शुभमन गिल हंसते हैं, तो उन्हें मालूम था ये टाइम वेस्ट कर रहे, इससे आगे वो खेलना नहीं चाहते। लेकिन गलती यही कर दी। कमेंटेटर भी कह रहे थे भैया किस इंसान से आपने बदला ले लिया, किस आदमी को कह दिया। सिराज से कह रहे हो यार कि बॉल, वो बेचारा दौड़ के आ रहा है, स्टीम इन करके आ रहा है आपको बॉल करने के लिए, और आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, और वो भी जानबूझ के। तो सिराज तो कुछ नहीं, बट अगली ही बॉल, व्हाट ए यॉर्कर बॉल, क्रॉली मिस्ड आउट एंड वी 1 विकेट डाउन। अब हमें लेने थे सिर्फ 9 विकेट। नेक्स्ट डे बैटिंग करने के लिए आते, ओ भाई, जैक क्रॉली, बेन डकेट, दे वर रूथलेस। उसके बाद आते हैं ओली पॉप, ही इज इन द सेम पैटर्न बट आउट हो जाते हैं। देन कम्स दी हैरी ब्रूक एंड जो रूट आई कैन नॉट बिलीव इन। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि हैरी जो रूट इज नॉट अ ग्रेट बैट्समैन। आई एम सेइंग, आई एडमिट, आई हैव नो hesitation in accepting that Joe Root is the best batsman of this era in Test। और फैब 4 थे, फैब 4 में से अब सिर्फ जो रूट खेल रहे हैं, बाकी तो 51 सेंचुरी है सचिन तेंदुलकर की, और जो रूट बस अब ज़्यादा तो नहीं, आई थिंक 15-16 सेंचुरी इन्होंने, आई थिंक इसी साल शायद 5 सेंचुरी मार दी है। तो इज नो डाउट ही इज प्लेइंग फैंटास्टिक। और जब तक रूट थे, हैरी ब्रूक ने तो जैसे लगता है जैसे प्रचंड उसी दिन मैच खत्म कर देता, और सिराज ने उसे 19 ओवर 19 रन के ऊपर एक कैच मिस किया। कैच तो हालांकि ले लिया था, बट वो बाउंड्री क्रॉस कर दी थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि भैया मुझे नींद नहीं आ रही थी। जिस तरह का बैट्समैन हैरी ब्रूक, उसके बाद जो उसने रिमांड पे सारे बॉलर्स को लिए, उनको कुछ समझ में नहीं आता। इंडियन बॉलर्स वर क्लूलेस, उन्हें कुछ मालूम नहीं चल रहा था कि करना क्या है। हैरी ब्रूक वॉज फैंटास्टिक, ही वॉज मॉन्स्ट्रस। उसके बाद जैसे विकेट जाता है एंड देन देयर वाज अ विंडो। सिराज कहते हैं कि मुझसे गलती हुई ना, मैं इसकी भरपाई करूंगा। हमेशा से मैं कहता हूँ, सिराज सेड कि जस्सी भाई यू आर ग्रेट, जस्सी भाई आप जैसा कोई नहीं, आप सब हो, आप सब हो, लेकिन जस्सी भाई तू रुकना, मैं 5 विकेट लेकर आऊंगा और गले मिलूंगा, जाना नहीं। Next day he comes and he does the best thing in his life. Prasidh Krishna and Shiraz, Mohammad Shiraz. I'm going to make a separate video on Mohammad Shiraz, but as of now, today, I'm going to say he's the best. He is best. I think जितना हम जसप्रीत बुमराह को कहते हैं, but जसप्रीत बुमराह is a rare commodity, but Shiraz is ultimate the warrior. मैं जो वीडियो बनाऊंगा
वो सिराज के ऊपर वॉरियर के हिसाब से बनाऊंगा। ही इज़ फिनोमिनल, ही इज़ फैंटास्टिक। सो टेस्ट हम जीत गए हैं। एक एक बॉल जो था ना, मैंने कहा था कि 1 घंटे के अंदर यदि इंडिया को जीतना है तो सारा ताकत झोंक देनी पड़ेगी, 110% आपको देना पड़ेगा टू रब दिस ऑफ। उनको भी डाउट था कि 34 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे ही जो उनका विकेट कीपर है जेमी स्मिथ आउट होता है, एक विंडो खुलता है, उसके बाद ओवरटन 4 चौके और छक्के मारते हैं। हम डर गए थे बॉस, लेकिन जब 7 रन था ना, उस समय जो वाकया हमको देखने को मिला, जो क्रिस वोक्स स्लिंग लेकर आते हैं और दौड़ते हैं अपने कंट्रीज के लिए, यही तो देखने आए हम, यही तो देखना चाहते थे। दैट्स व्हाट द क्रिकेट इज ऑल अबाउट। So these are the moments which I created, made this a test match. What a test match it was. So I hope ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज सोचा कि यार वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन कहा कि नहीं, लेट्स डू इट यार, विदाउट आपसे मिले बगैर मैं कैसे